तो तुम लोगों को इसके पहले हम बतला दिए थे जीव विज्ञान जंतु विज्ञान। हाँ याद है? जीव विज्ञान जंतु विज्ञान का फादर कौन है? आनुवांशिकी का फादर सुजनिकी गार्डियन। ये सब रटा हुआ है ना। ध्यान रखना, ये सब आगे चल करके एक चैप्टर बनेगा। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन वर्मा, हृदय प्रत्यारोपण। अच्छा, तुम लोगों को बतलाए थे प्रतिरक्षा विज्ञान, एडवर्ड। प्रतिरक्षा विज्ञान हो गया, प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान और भूर्ण विज्ञान, वान ये सब टर्म सब समझा हुआ है। जैव विकास, अब ऐसे ही एक आता है जैव विकास पर प्रथम मत कि जीवन का डेवलपमेंट कहाँ से और कैसे हुआ। कहते हो जल ही जीवन है, तो जीवन का प्रारूप कैसे एक कोशिका से बहु कोशिका की ओर मूव किया। तो जैव विकास पर प्रथम मत में बहुत तरह का सिद्धांत देगा, अमेरिकन प्रसारवाद, जर्मन प्रसारवाद। तो उस पर पहला थ्योरी देने वाले जो कैरेक्टर है वो है लेमार्क। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? तो जैव विकास पर प्रथम मत किसका है? किसका है? किसका है? किसका है? डन है। माइक्रोबायोलॉजी जान रहे हो? लुई पास्चर। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जीवाणु, 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 जीवाणु। ओके हो? माइक्रोबायोलॉजी समझा हुआ है। अब तुम्हारा आगे आ जाता है एंजाइम की क्रियाविधि। समझाए थे? अरे तुम खाना खाते हो तो क्या होता है? डाइजेस्ट होता है, चावल ही मसल्स में कन्वर्ट होता है। तो ये जो आखिर कौन कौन सा बॉडी में केमिकल है जो उसके ऊपर रिएक्ट करता है, तो ध्यान रखना इस एंजाइम की क्रियाविधि के पूरे फंक्शन को डिफाइन करने का श्रेय जाता है वारबर्ग को। किसको? 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 एंजाइम की क्रियाविधि हो गया, एंजाइम की क्रियाविधि, एंजाइम की क्रियाविधि, एंजाइम की क्रियाविधि। डन है। अब ले लो हरित क्रांति। कौन क्रांति? कौन क्रांति? हरित क्रांति है क्या? ध्यान रखना। हाँ ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड आता है तो इसमें विश्व स्तर पर इसको आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? भारत में इसका श्रेय जाता है स्वामीनाथन। भारत में विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग। कौन? नॉर्मन बोरलॉग। आज इसका मूल फंडा क्या था यारा कि कम क्षेत्रफल में कैसे मैक्सिमम उत्पादन लिया जा सकता है। अब हरित क्रांति का क्या ड्रॉबैक? ठीक है, माना कि उत्पादकता बढ़ जाएगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इसमें जो खेती का टेक्निक है उस खेती के टेक्निक में क्या चाहिए? खेती के टेक्निक में आधुनिकीकरण चाहिए। माने आधुनिक तरीके से खेती हो, परंपरागत तरीके का हल बैल इसको उपयोग में लाना नहीं है, खाद को प्रयोग में लाना है, ट्रैक्टर को प्रयोग में लाना है। मतलब कुल मिलाकर के इसमें पूंजीगत संसाधन जबरदस्त निवेश होगा। तो स्वाभाविक है कि इन तमाम चीजों का लाभ छोटे किसानों को नहीं मिलेगा। तो यही कारण है कि इसके ऊपर एक आरोप लगता है कि हरित क्रांति ने अमीरों की अमीरी बढ़ाई और गरीबों की गरीबी बढ़ा। मतलब अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बढ़ी। गरीब ज्यादा गरीब अगर नहीं भी हुआ तो तुलनात्मक रूप से उसकी गरीबी बढ़ गई, क्योंकि जो संपन्न किसान थे वो ट्रैक्टर से खेती करने लगे, आधुनिक संसाधन का प्रयोग करने लगे। तो स्वाभाविक है कि उस स्थिति में जो परंपरागत ढंग से खेती करने वाले लोग थे उन लोगों का उत्पादन तो उतना नहीं बढ़ा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगले का उत्पादकता बढ़ गई, लेकिन निम्न स्तर के किसानों की उत्पादकता नहीं बढ़ी। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा आरोप है किसके ऊपर? हरित क्रांति के। और हरित क्रांति को भारत में लाने का श्रेय जाता है किसको? 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 आगे चैप्टर 22 शुरू होगा। पौधे भी बीमार पड़ते हैं। पौधों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? कवक। कवक फंगल जिसको कहते हो, उसमें आता है रस्ट और अस्मट। तो कौन कौन सी बीमारी होती है? नहीं होता है, जैसे गन्ने का रेड रोट रोग, मेरी बात समझ में आ रहा है? गेहूं का किट्टू रोग, सरसों का सफेद रस,
बाजरे का ग्रीन ईयर, ये सब बीमारी सब रटवाएंगे, पूछता जबरदस्त है। तो ये पौधे भी बीमार पड़ते हैं, तो ये भी एक विज्ञान का शाखा हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, जो कहलाएगा कौन विज्ञान? पादप रोग विज्ञान। और इसके फादर हैं बटलर। तो पादप रोग विज्ञान के फादर कौन हो गए? पादप रोग विज्ञान के, पादप रोग विज्ञान के, पादप रोग विज्ञान के, पादप रोग विज्ञान के। ओके हो? ये डाटा रटा गया है। प्रकनली शिशु नाम सुने हो? हाँ या ना? प्रकनली शिशु, अरे यारा, इसमें पहला प्रकनली शिशु जो है उसका नाम है लूसी, और इसके जनक के रूप में जाने जाते हैं एडवर्ड। कौन जाना जाता है? कौन जाना जाता है? कौन जाना जाता है? एक आता है मानव जीनोम संरचना। ये अद्भुत है। जिस दिन इसके ऊपर कमांड हो जाएगा, तय मानना कि उस दिन लोग भगवान को मानना भूल जाएगा। कारण क्या है इसको समझना। जितने बैठे हो सबों के शरीर में खून है, लेकिन कुल मिलाकर के उस खून की कैटेगरी मात्र 4 है। अरे प्रकृति में कितना, हमने कितना टाइप का ब्लड है? 4 टाइप का। हाँ या ना? या तो किसी का ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, वो होगा। हाँ या ना? अब जरा सोच के देखो कि कोई पढ़ने में तेज होता है, कोई बोका होता है, कोई ढेर थेथर होता है, वेराइटीज का आइटम होता है कि नहीं बोला? तो यार इसका कारण क्या है? कोई बहुत बढ़िया वक्ता होता है, कोई मुस्कुराते रहता है, कोई किसी और टाइप पर होता है, कोई पगला टाइप पर होता है। बात समझ में आ रहा है लोगों को? तो कारण क्या है? तो जिसका जो जीन एक्टिव होगा, जिसका जो जीन एक्टिव, देखो ये ह्यूमन नेचर की प्रकृति को डिफाइन करता है। और जिस दिन बच्चा जन्मेगा, विश्वास मानो उसी दिन लिख दिया जाएगा कि ये बच्चा मरेगा कब। मतलब डेट ऑफ बर्थ के साथ ही साथ डेट ऑफ डेथ लिखाएगा, और सटीक लिखाएगा। जैसे डॉक्टर लोग लिख देता है ना कि डिलीवरी डेट इतना से इतना के बीच है, ठीक उसे डेट ऑफ डेथ भी लिखा जाएगा। हम लोगों के शरीर में जो जीनोम स्ट्रक्चर है उसकी संख्या है 64। ये जीनोम तीनोम अभी बुझाएगा नहीं, ठेठ में जानो। तुमको हंसने वाला कोई जीन एक्टिव होता होगा तब तुम हंसता होगा। हाँ या ना? रोने वाला जीन एक्टिव हुआ तो रोता है, नहीं बोला? कभी कभी तुम लोगों को पढ़ने वाला जीन भी एक्टिव हो जाता है, उस वक्त पढ़ने में बड़ी मन लगता है। और समझेगा खेलने वाले का पूरा ध्यान खेल की ओर होता है। कोई प्रकृति से साला नेगेटिव होता है, धुआंधार। केकरो आदमी में मेरिट दिखेगा ही नहीं सिवाय डिमेरिट के। कोई रहता है ना? हाँ, उस तरह के आदमी से पार पाना बड़ी मुश्किल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इन तमाम एक्टिविटीज के लिए, गुण धर्म लक्षण के लिए कोई ना कोई जीन एक्टिव रहता होगा कि नहीं? हाँ या ना? आदमी जिंदा रहने के लिए संघर्ष करता है। बात समझोगे? तो एक बात बतलाओ कि वही आदमी कभी कभी फांसी भी लगा लेता है कि नहीं? तो उस वक्त उसको नहीं, उस वक्त उसका डेथ वाला जीन जबरदस्त एक्टिव रहता होगा, जो उसको बतलाता होगा कि बेटा मर जाएगा तो थोड़ा जिंदगी मिल जाएगा, या झमेला से मुक्ति मिल जाएगा। तो इस तरह का जीन को की टोटल संख्या 64 है। अगर इसका स्ट्रक्चर जान लो, अगर इसका स्ट्रक्चर बुझा रहा है, बनावट, इसका बनावट कि कौन हंसने वाला है, कौन रोने वाला है, कौन गाने वाला है, कौन पढ़ने वाला है, कौन खेलने वाला है, कौन बोलने वाला है, कौन नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है। तो बदलाव जो जन्म कुंडली अभी अनुमान पर लिखता है वो एकदम सटीक लिखा जाएगा कि नहीं? कोई बच्चा को देखते हो, कोई साला भौथर टाइप पर होता है, गोबर के चोट टाइप पर होता है, जैसे पड़ा वहीं पड़ा रहेगा, हिले डुलेगा तक नहीं। और कोई महान सुछंदर होता है या नहीं? कारण क्या है? तो जिसका जीन जो एक्टिव होगा उसका बिहेवियर भी उसी टाइप का होगा। कोई पढ़ने में बड़ी तेज निकलता है, कोई उतने भौथर निकलता है। ABCD में और कख हम तो माथा खराब करके रख देगा। हाँ या ना? आप जो कह रहे हैं अब वो समझना। जैसे ही मान लो उसके बच्चे के शरीर से ब्लड निकाला और उसको टेस्ट किया, तो उसे ये पता चल जाए कि कौन जीन एक्टिव है और कब तक एक्टिव है। बचपने जीन एक्टिव होगा भाई, अरे जवानी वाला जीन एक्टिव नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? जवानी बुढ़ापा वाला नहीं हो जाएगा?
तो अगर रेंज उसका जान जाए उसमें कौन जीन एक्टिव है, कौन जीन एक्टिव है, बात समझ में आ रहा है? तो बदला उसका प्रकृति उसी समय लिखा जाएगा। अब मान लो किसी आदमी को हंटिंगटन रोग है, नहीं जानता हुआ हम बदला रहे हैं, 30 से 40 साल की अवस्था में होती है, बॉडी पूरा थर कांपेगा, उसको 10 साल 12 साल तक वैसे काप कूप के जिएगा, अंत में वो अपना विकेट दे देगा। ये लैंग्वेज बुझाया? हाँ या ना? तो वो जीन अच्छा, ये अनुवांशिक डिजीज है, ये अनुवांशिक डिजीज है, मतलब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा ही। तो मतलब इस कंडीशन में स्पष्टता नहीं लिखा जाएगा कि इसको अनुवांशिक रोग है। 30 से 40 साल बाद बेटा ये कांपना शुरू करेगा, फिर अपना ये विकेट दे देगा। अगर कोई बच्चे का खेलने वाला जीन ज्यादा एक्टिव है, टॉप क्लास का खिलाड़ी निकलेगा। बात अलग है कि मैया पूरा मार मार के कहती पढ़ 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 पढ़, बात समझ में आ रहा है? झूठों पिटाता है, जबकि उसका जीन कौन सा एक्टिव है? खेलने वाला। किसी का बोलने वाला है, कोई वक्ता अच्छा है, तो हो सकता है एडवोकेट निकले, वकील निकले। तो ये जो जीनोम स्ट्रक्चर है, डॉक्टर दीग और वाटसन के नेतृत्व में ये अभी चल रहा है प्रोजेक्ट। अगर जान जाए उसका स्ट्रक्चर या उसको डायग्नोसिस कर ले जन्म के साथ ही, तो हर एक जीन का अपना एक लाइफ है। जो हम बोल रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं? हर एक जीन का अपना एक लाइफ है। तो लिखा जाएगा कि बचपना इसका ऐसा होगा। अगर कोई अनुवांशिक रोग है कि ये रोग इसको इस उम्र में होगा, हाँ या ना? जी सर। और कुल मिलाकर के पूरे जीन का लाइफ स्टाइल निकाल करके कैलकुलेट हो जाएगा कि इसका नेचुरल डेथ होगा तो ऐसे इतना साल की उम्र में ये मर जाएगा। हाँ, मतलब उस वक्त क्रांतिकारी समाज में परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं? तो जीनोम परियोजना जो है उसी के ऊपर रिसर्च अभी चल रहा है। बात समझा? किस पर? जीनोम परियोजना। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में आता है लिनियस, और एक आता है टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण। जो वर्गीकरण किया वनस्पति जगत, तो ये जगत वो जगत, इसके फादर के रूप में जाने जाते हैं लिनियस। कौन? लिनियस। कौन? लिनियस। कौन? लिनियस। तो इस टैक्सोनॉमी के फादर, टैक्सोनॉमी के, टैक्सोनॉमी के धन है। ध्यान रखना, ये सब एक चैप्टर बनेगा आगे बायोलॉजी में चल करके। जहां तक समझाए हैं पूरा यही बुनियादी क्लास है जिस पर पूरा बायोलॉजी आगे खड़ा मिलेगा। डन है? समझ में आ गया? कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को? अब तुम्हारा आता है जीव विज्ञान और उसकी शाखा। विज्ञान का जैसे जैसे और जिस अनुरूप विकास हुआ, ध्यान रखोगे, जैसे जैसे और जिस अनुरूप विकास हुआ उसकी शाखाएं खुलती चली गई। इसमें कुछ टर्म को एक साथ कंपटीशन में पूछता है, जैसे एग्रिस्टोलॉजी, एग्रोनॉमी, मेरी बात समझ में आ रहा है? एंथोलॉजी, एथनोलॉजी, ये चारों सुनने में एक जैसा लगता है कि नहीं? नहीं बोल रहा है? ध्यान रखना, एग्रिस्टोलॉजी, क्या वर्ड बोले? जोर से बोलो, प्यार से बोलो। इसमें आ जाता है घासों का अध्ययन। एग्रिस्टोलॉजी में, एग्रिस्टोलॉजी में, एग्रिस्टोलॉजी में, एग्रिस्टोलॉजी में, एग्रिस्टोलॉजी में डन है। एग्रिस्टोलॉजी में अब समझना, दो गो वर्ड हम बोल रहे हैं। एक वर्ड आता है एंथोलॉजी। क्या वर्ड बोले? क्या नाम है? एंथोलॉजी। क्या नाम बोले? एंथोलॉजी। और एक आता है एथनोलॉजी। जरा सा भी गड़बड़ाओगे पढ़ने में तो दिक्कत हो जाएगा। एथनोलॉजी, एथनोलॉजी। एक क्या हो गया? एंथोलॉजी। एक हो गया एथनोलॉजी। ध्यान रखोगे, एंथोलॉजी। कौन लॉजी? फूल देखे हो? गुलाब फूल देखे हो? लाल होता है, गुलाबी होता है, सफेद होता है, काला होता है। तो फूल एक एक गुलाब का ढेर सारा कैटेगरी है या नहीं? तो क्या रीजन है? अगर फूलों के अध्ययन किया जाए तो यह भी अपने आप में एक संपूर्ण विषय है, और इसका अध्ययन जिसमें हम लोग करते हैं वो कहलाता है एंथोलॉजी।
क्या कहलाएगा? आप बोलो एग्रिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? एग्रिस्टोलॉजी, 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 एंथोलॉजी, 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 और ये जो एथनोलॉजी है ये आता है मानव और उसकी जाति का। घबराएगा नहीं ना? ध्यान रखना, मतलब सुनने में समानांतर है या नहीं? ध्यान रखना, कंपटीशन में ये सब क्वेश्चन एक साथ देगा और मिलाने देगा, और इसमें किताब पढ़ोगे तो 100-150 मिलेगा, काके भर्ती नहीं लेगा अगर सब रटा तो। बात समझ में आ रहा है? यहाँ एक पेशेंट है काके रिटर्न, यही रट्टे के चक्कर में ऐसा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या क्या बोले? एक हम बोले एग्रिस्टोलॉजी। कौन लॉजी? जोर से बोलो, प्यार से बोलो, दिल से बोलो। इसमें किसका अध्ययन है? किसका? 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 इसमें एग्रिस्टो, एग्रिस्टो, और एंथोलॉजी में, एंथोलॉजी में, एंथोलॉजी में, एंथोलॉजी में, एंथोलॉजी में, एंथोलॉजी में, ओके हो। और एक वर्ड आता है एथनोलॉजी। कौन लॉजी? कौन लॉजी? कौन लॉजी? कोई बात नहीं, नोट्स में सब मिल जाएगा। एथनोलॉजी, इसमें आ गया किसका अध्ययन? अब जाति में तोले भूमिहार गोवार तोवार सोचेगा रे, ये सब नहीं है। देखो, द्रविड़, प्रोटोस्लाइड, अस्ट्रालाइड, मंगोलाइड, आर्यन, ये सब मानव के नस्ल का नाम है। जैसे कहा मंगोलाइड, तो मंगोलाइड नस्ल का मतलब क्या? वो नॉर्थ ईस्ट का देखा है तुम्हारा आदमी सबको? अरे तुम लोग नागालैंड का आदमी देखा है? शाइनी वाला लोग देखा है? नहीं लगता मुंह चपटा जहां तक छेदा कर दिया, तो वो एक अलगे नस्ल है। आप बोला आर्यन ब्रीड। कौन ब्रीड? आर्यन ब्रीड प्रियंका गांधी को देखा है? लंबा चौड़ा कद काठी होगा, ललाट निकला हुआ होगा, आंख छोटा होगा, नाक खड़ा होगा, कंधा पुष्ट होगा। तो ये मानव और ये उसका कैटेगरी है। हम लोग अपना वाला जतिया सब मत सोचना। अच्छा, तो मानव और उसकी जाति का अध्ययन, मानव और उसकी, मानव और उसकी, मानव और उसकी, मानव और उसकी, किसमें? एथनोलॉजी। कौन लॉजी? कौन लॉजी? कौन लॉजी? कौन लॉजी? डन है। हम 3-4 को लॉजी बोले हैं, एक बोले हैं अभी एग्रिस्टोलॉजी। सुनेगा, एग्रिस्टोलॉजी घास का अध्ययन, एग्रिस्टोलॉजी, एग्रिस्टोलॉजी, एग्रिस्टोलॉजी। डन है। जब न बाहर होगा एंथो, तब होगा पूर्व, और न होगा अंदर, तब होगा मानव और जाति। और एक वर्ड और बोल रहे हैं मिलता जुलता, एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोले? गड़बड़ाएगा तो पिटा जाएगा रे। एंथ्रो, इसमें मानव और कपी का ध्यान। बंदर मत सोचना, हम लोगों का पूर्वज कपी है। कभी कभी नहीं सोचते साला आज भी कपी आदमियम काइन बदल जाता है। देख, कपी कपी होता है, तुम क्या हो? कपी हो, समझी? समझेगा? बंदर कृपया ना समझे। मानव और कपी, वो भी उसका एक नस्ल है, और एक खास नस्ल है कपी का, जो रूपांतरित होकर के आया किसमें? मानव की श्रेणी में। किसकी श्रेणी में? किसकी श्रेणी में? ये लैंग्वेज बुझाया? हाँ या ना? तो एंथ्रोपोलॉजी अलग चीज हो गया, मानव और कपी का अध्ययन। एथनोलॉजी मानव और उसकी जाति का अध्ययन, एंथोलॉजी का अध्ययन, और एक एग्रिस्टोलॉजी।
चारों बढ़िया से दिमाग में सेट हुआ? हाँ या ना? किसी पूछेगा जवाब मिल जाएगा? ये नहीं बोल पाई, खड़ा हो तुम। हाँ, पढ़ ली है? ऑनर्स क्या तेरा? हिस्ट्री जानती है? हैं? हिस्ट्री मतलब इतिहास हिंदी में हो गया ना? शाब्दिक अर्थ में इतिहास शब्द का मतलब क्या होता है? इति और बीती हम नहीं बोले कि हम पर्टिकुलर मीनिंग पूछे। इतिहास का मतलब होता है ऐसा ही था। बीती हुई कहानी में रामायण है या नहीं, महाभारत है या नहीं, कुरान है या नहीं, बाइबल है या नहीं, तो क्या वो इतिहास है? इतिहास को भी प्रमाण चाहिए। हाँ, अगर प्रमाण साक्ष्य नहीं मिलेगा तो इतिहास की श्रेणी में नहीं आएगा। अब तुम बोलो एंथोलॉजी। एंथोलॉजी देख के नहीं बोलो, देख के नहीं बोलो, मार देंगे तुम को। एंथोलॉजी है? एंथोलॉजी और एथनोलॉजी मानव। तुम खड़ा हो, बड़ा खर खर बोल रही है। बैठो, ध्यान रखना है। यहां तक रटा गया? और जरा प्यार से हो जाए। एंथोलॉजी किसका अध्ययन है? और एथनोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, एग्रिस्टोलॉजी। आप जो बोल रहे हैं और खतरनाक है, एग्रोनॉमी। एग्रो इसमें आ जाता है फसली पादप। फसली पादप गुजारा जो अनाज तुम खाती हो, बदलाव सब घास फूल में है या नहीं? बांस भी घास है या नहीं? ईख भी घास है कि नहीं? क्या तू बसवा चबाता है, घासवा खाता है? तो उसमें वो अनाज जो मानव खाने के काम में लाता है वो आ जाएगा एग्रोनॉमी। कौन नॉमी? कौन नॉमी? कौन नॉमी? डन है? पक्का? हरिया गया? सुनेगा। एक पहला आ गया एग्रिस्टो। किसका? जरा शांत रहेगा। फिर एग्रोनॉमी, फसली पादप। अरे ना बुझाए, बोला खाए वाला अनाजवा सब आएगा किसमें? एग्रोनॉमी। किसमें? एग्रिस्टोलॉजी, एग्रोनॉमी दोनों बुझा गया। एंथोलॉजी हुआ फूड, एथनोलॉजी मानव और उसकी डन है। इसके बाद आता है गाछ। देखा है तुम लोग ताड़ का पेड़ देखिए? ताड़ी पिए कभी? उम्र हो गया आपने पी, कब पिएगी? सेंट अच्छा नहीं, मतलब सूंघी है। जैसे सेलेंटिक पास ताड़ी मिलता है, ताड़ का महुआ है। वो महुआ से तो महुआ महारानी बनता है, वो और अच्छा लगता है। चलो, तो ध्यान रखना, ताड़ में जो एक रिंग देखते हो ना, वलय, अरे बाहर में गोल गोल घूर्णी टाइप पर नहीं रहता है, उसी को बायोलॉजी में बोलेगा वलय। वो प्रत्येक साल एक वो छल्ला लगता है, तो उसमें जितना छल्ला है काउंट कर लो तो उस आयु पता चल जाएगा। तो वृक्षों की आयु का अध्ययन इसमें हम लोग करते हैं, वो कहलाता है डेंड्रोलॉजी। क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी, या कहीं लिखेगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब दूसरा चीज सुनो, खजूर देखा होगा, उसमें भी खत टाइप पर होता है। लेकिन एक बात बतलाओ, आम में, अमरूद में, कटहल में ये सब होता है कि तो कैसे जानेगा उसका आयु क्या है? तो लोग जहाँ पठरुआ पीस बनाता है, खसी को देखता मोटका लकड़िया, और अब राउंड टाइप पर अंदर रहता है ना, तो एक वो कलर एक साल में आता है। तो गछवा काटिए देगा, वैसे करेगा, तो फिर आयु जाने से फायदा। बात समझ में आ रहा है? तो वृक्षों की आयु को जानने के लिए
जो टेक्निक है और इसके बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? पर्याया। अब एक वर्ड आता है परागकण। कौन कण? फिर से कहो, जोर से कहो। देखे हो? तू तो अजूबे हो भाई। 14 फरवरी पार हो गया, फूल मिला होगा? अरे माँ बाबूजी कोई दिया होगा, ऐसा थोड़े है। अच्छा फूल सूंघी हो जिंदगी? सूंघो नहीं दिए, फूल छुई है कभी? तो छूती हो गुड़हल का फूल देखिए, बीच में समथिंग समथिंग होता है, हाथों में लगता है कुछ कुछ, वो पराग कण है। अब बुझाया? अभी देखते हो महुआ में फूल आता है या फिर आम के पेड़ में मंजर लगता है, बगल से गुजरो तो महमाता है कि नहीं? क्योंकि हवा जब चलता है तो परागकण उड़ता है, उसी के कारण महमाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? और हमेशा देखना आम के पेड़ में टिकोला लगने से पहले एक बार अंधर तूफान जरूर चलता है। तो देखो पेड़ में पौधा पौधित होता नहीं कि लगन में बिया होगा तो बुतरू होगा। बात समझ में आ रहा है? तो होता कैसे? हवा जब तेजी से चलता है तो परागकण उड़ता है, तो इसका परागकण उड़ के उसमें जाएगा, उसका उसमें जाएगा, तब वो होगा, तब उसमें वो लगेगा। ये कहलाता है परागण। वो था परागकण, और ऐसे जो घटना घटित हुआ उसको कहेंगे परागण। तो परागण, हाँ अब बढ़िया। एक है परागकण और एक है अब परागकण और परागण बुझाया। तो जिसमें हम लोग परागकण का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं पेलिनोलॉजी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फिर से कहो, जोर से कहो, प्यार से कहो, दिल से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। डन है? पेड़ोलॉजी। अब देखो मिट्टी देखो, मिट्टी मिट्टी देखो, देखिए तुम कहाँ है? फ्लावर के नीचे मिट्टी देखते जो लोग फ्लावर के नीचे मिट्टी देखता है, फ्लावर देखता है रे। जब कितना बड़ा अंतर है, बाकी सब समझ रहे हो? मिट्टी का भी कैटेगरी होता है। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेड़ोलॉजी। कौन लॉजी? कौन लॉजी? कौन लॉजी? पर्याया। तो मिट्टी का अध्ययन पेड़ोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन, वृक्षों की आयु का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी, परागकण का अध्ययन पेलिनोलॉजी। कैसे गड़बड़ाओगे तो सुनेगा। पेलिनोलॉजी 5 अक्षर का और परागकण भी 5 अक्षर का। जब दिमाग भ्रष्ट हो जाए तो वर्डवा गिन के अगर हम सेट कर जाए वही टिक लगा देना। अच्छा अब सुनेगा। अब आता है फल का अध्ययन। फल खाइए, सेव खाइए जिंदगी में कभी? तो कुछ फल सेव देखो, सुनो, हल्ला नहीं करेगा, समझेगा। कुछ तुमको सेव कच कच लगेगा, कुछ भस लगेगा, कुछ मीठा लगता है, कुछ खट्टा लगता है, लेकिन सब एक एक कैटेगरी का है, सब सेव बिरादरी का है। आम खाइए, लंगड़ा आम खाइए। अरे तुम लोग बतलाए थे ना कि ये लखनऊ से चला है, वहां पर एक जिसके घर में वो पेड़ था वो आदमी लंगड़ा था, तो वही कहता लंगड़ा आम, उसी के कारण नाम पड़ा। उसके बाद उसका भी ऑल ओवर इंडिया फैल गया। ठीक है, दशहरी जगह का नाम है, खैर समझेगा। तो मतलब एक ही फल का बहुत कैटेगरी है। या मालदा जगह है? हाँ जी, जगह का नाम फिर से बोलना। क्या बोली तू? मालदा। बड़ा अजीब आवाज था। हमको लगा कि दोनों नहीं, दोनों लेक नहीं चलो, अपने में बिंदास रहो, कोई फर्क नहीं। हमको लगा उधर से
ध्यान रखना, फल का अध्ययन जिसमें हम लोग करते हैं वो कहलाएगा पोमोलॉजी। अब देखो कितना बढ़िया सेटर तुमको दिमाग को निचोड़ लेगा। पेड़ोलॉजी मिट्टी, पोमोलॉजी फल और पेलिनोलॉजी परागकण। अब बतलाओ यारा, जरा सा भी असावधानी बरतेगा तो पगलाएगा कि नहीं। इसलिए इस सबको बड़ी सावधानी से दिमाग में रखना। पेड़ों ठेठ में रखना, गाछ जमीन में होता है माटी। पेलिनोलॉजी 5 अक्षर का परागकण। पोमो फल, पोमो 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 पेड़ो मिट्टी, पेड़ो पेड़ो यहाँ लॉजी जुड़ेगा वो तो अपने आप में एक विज्ञान हो गए। बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जहाँ लॉजी हो गया एक विषय हो गया। फाइनल है। हमको लगता है तू लोग गड़बड़ा चुका है पक्का है। चलो पेड़ का अध्ययन, अच्छा एग्रिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? एग्रिस्टो फाइनल है। एग्रोनोमी खाने वाला फसल, खाने वाला एग्रोनोमी, एग्रो पेड़ोलॉजी जान रहा है? पेड़ोलॉजी में, पोमोलॉजी में, पेलिनोलॉजी में, अच्छा मेमोलॉजी, मेमोलॉजी में स्तनधारी वर्ग, मैमल्स, जो बच्चे को डायरेक्ट जन्म देता हो, भाया मीडिया नहीं कि पहले अंडा हुआ फिर से आया फिर फोड़ा, ये सब लफड़ा तफड़ा नहीं है। बात समझ में? डायरेक्ट बच्चे को ही देगा। अंड जरायुज नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ स्तनी है जो अंडा देता है, आगे चर्चा इस पर हम लोग करेंगे। डक बिलेकिडना, प्लेटिपस, ये सब आ जाता है। तो और बच्चे को स्तनपान कराता हो तो वो आता है मेमोलॉजी में। इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। डन है हाँ या ना? पेड़ोलॉजी मिट्टी जान रहे हो, पोमोलॉजी फल जान रहे हो, पेलिनोलॉजी परागकण जान रहे हो, एग्रिस्टोलॉजी जान रहे हो, एग्रोनॉमी फसली पादप, एथनोलॉजी मानव जाति, एंथोलॉजी फर्स्ट क्लास। अब रटा गया तुम्हें। बड़ा बारीक ढंग से लकीर खींचना होता है बाबू, नहीं तो सावधानी हटी। ओके हो? अब तुम्हारा आता है फ्लोरिकल्चर। चमन में फूल खिलते हैं, वन में हंसते हैं। गमलवा में जो पौधवा लगाते हो साला कीड़ा तीड़ा काट लेगा तो मर जाता है रे। हाँ, लेकिन जंगल में जो रहता है ओकरा कौन सींचता है? तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जबरदस्त होता है कि नहीं? तो जहाँ वर्ड खाली फूल नहीं दे, छुच्छे फूल देगा, खाली फूल देगा, ध्यान रखना। तो तुमको अभी हम पढ़ाए ना एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन समझोगे? फूलों का अध्ययन केवल देगा भाई, यहाँ जो भ्रष्ट हो गया तो नहीं। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी किसका अध्ययन है? और फ्लोरिकल्चर किसका अध्ययन है? सजावटी फूलों का। दोनों में अंतर बुझाया? एक हुआ चादर ओढ़ के बुखार का रहेगी, स्वेटर हाँ, बाकी सब यहीं रहेगा। एग्रिस्टो इसका क्या बोले हम? तुम्हारा एंथोलॉजी। कौन लॉजी? कौन लॉजी? इसमें किसका अध्ययन होगा? किसका? और सजावटी फूल देगा तो फ्लोरी, फ्लोरी, फ्लोरी हरियाया। एक आता है जेनेटिक्स। ये सब एकदम जब देगा समानांतर देगा, पैरेलल देगा। जेनेटिक्स मतलब हो गया अनुवांशिकी। अनुवांशिकी मतलब कि कितना लक्षण बाप माई से मिलता है और कितना नहीं मिलता है। और एक आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या आ गया? इसमें आर्टिफिशियल ढंग से, कृत्रिम ढंग से जीन को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। आर्टिफिशियल ढंग से जीन को ट्रांसप्लांट,
ई नहीं बुझाया होगा। जैसे थोड़ा बच्चा चाहिए तो गोरा चाहिए, काला चाहिए, छुछंदर चाहिए, तेज चाहिए, बोका चाहिए, जिस टाइप का चाहिए उस टाइप का जीन उसके अंदर डाल दो, वैसे नहीं निकलेगा। पर आया ये आर्टिफिशियल ढंग से हुआ ना, हाँ या ना। अभी है कि तुमको बेटा ही चाहिए, ट्रीटमेंट चलता है, बेटा ही होगा, 99.9% गारंटेड है। तो अब का विज्ञान का जो विकास हुआ है, खैर इस पर हम लोग आगे और चर्चा करेंगे। तो अभी तुम लोग जान लो जेनेटिक और जेनेटिक इंजीनियरिंग में बड़ा अंतर है, इसलिए ये सब पूछेगा तो एकदम सावधानी स्टिक लगाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या आ जाता है, कृत्रिम ढंग से आर्टिफिशियल जीन का निर्माण और उसका ट्रांसप्लांट। ये फरियाया लगता है गड़बड़ा जाएगा तो नहीं, शुरू से देखते हैं। पक्का तैयार हो, पूछेंगे जवाब मिल जाएगा। एग्रिस्टोलॉजी, एग्रोनॉमी, फसली पादप, नहीं होगा तो ऐसे ऐसे कर देना, बुझा जाएगा जी। फिर से बोलो, पहला हुआ एग्रिस्टोलॉजी, एग्रोनॉमी, फसली पादप, एंथ्रोलॉजी, एथनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मानव और एंथ्रोपोलॉजी, पक्का है। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, हल्का, बेलिनोलॉजी, बेलिनोलॉजी, मेमोलॉजी, स्तनधारी वर्ग हो गया, मेमोलॉजी डन है। स्तनधारी वर्ग का हो गया। उसके बाद आ गया फ्लोरिकल्चर। कौन कल्चर? एक हुआ जेनेटिक्स, अनुवांशिक समानता और विभिन्नता का अध्ययन। ये किसमें आ गया? जेनेटिक्स। किसमें? किसमें? और एक वर्ड हम बोले जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसमें कृत्रिम वर्ड जुड़ जाएगा। क्या वर्ड जुड़ेगा? क्या वर्ड जुड़ेगा? क्या वर्ड जुड़ेगा? हरियाया रटा गया है। पूछेंगे दरोगा जी, जवाब मिल जाएगा है? अरे हुआ है बिहार वाला पेटी में, थोड़ा जोर लगाइए। नहीं लगा रहा सीट नहीं, मतलब वहां बिहार है फुल हो जाता है, लेकिन बड़ा इजी रहता है। ग्रुप का ग्रुप रिजल्ट भी है पूरा भयानक। दौड़ू ठीक है, खासकर हाई जंप कि नहीं लेता? हाई जंप आप लोगों का हाई जंप लेता है, तो उसका अभ्यास रखिए। फिजिकल वाला प्रिपेयर करके रखिए। चलो लाइट ताल धर लो। अब तुम्हारा एक आता है एनाटोमी। कौन टोमी? कौन टोमी? एनाटोमी मतलब ना आंतरिक संरचना। कौन संरचना? तो लोग हाथ देख रहे हो, इधर का चमड़ी अलग है, इधर का अलग है, नाखून अलग है, हाँ या ना? बहुत टाइप का सेल होगा ना, बड़ा टफ पेपर होता है मेडिकल जगत में। जब आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हो तो वो आता है एनाटोमी। किसमें? 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 पर्याय आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना अच्छा छोड़। एग्रिस्टोलॉजी घास है, एग्रोनॉमी फसली पादप है, एंथोलॉजी फूल है, एथनोलॉजी मानव जाति, एंथ्रोपोलॉजी मानव कपी है, पक्का। पेड़ो मिट्टी है, होमो फल है, पेलिनो परागकण है, मेमोलॉजी जान रहे हो, जेनेटिक्स जान रहे हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग जान रहे हो, फ्लोरिकल्चर जान रहे हो, एनाटोमी आंतरिक संरचना। कौन संरचना? मछली खाए हो? है मछली, यही सब खाओ। इसी जीव को मार के खाने में क्या आनंद लगता है? पेट को शमशान घाट काहे बनाती है? हम सवेरे से छोड़ दिए। हमको जैसे ज्ञान मिला हम छोड़ दिए। अब ज्ञान जैसे पथविहीन होंगे खा लेंगे, लेकिन मेरा क्या दोष है? होली होली नहीं, जिस समय हो सकता थोड़ी देर बाद खत्म हो जाए। अब आगे
अब तुम्हारा एक आता है मछली। मछली देखे हो? गरैया देखा है? कार होता है। मांगुर देखा है? कोठिया देखा है? मेट्रा देखा है? सब साला अलग अलग वेराइटीज के होता है इसमें। कतला ततला सब देखा होगा। तुम देखिए छोटा छोटा, वही सब तो तुम देखी होगी। कतला रहे हो, कोठी, गरे गरचुट्टी, चियांग वाला बोलता है। झींगा समझ में आ जाएगा। झोया, झींगा झींगा समझ में आ जाएगा। झोया नहीं समझेगी क्या? तो यारा ये मछली का कैटेगरी बहुत है। कुछ मछली करंट छोड़ती है, कुछ मछली फ्लाइंग फिश होता है, उड़ान लेती है। कुछ मछली पानी में कलर छोड़ता है। अगर उसका दुश्मन पीछा करता तो स्याही रंग छोड़ देगा, पीछे वाला कुछ सूझेगा तब तक हर से भाग जाएगा। तो ध्यान रखना, इस मछली और उसकी प्रकृति का अध्ययन इसमें अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है इस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? हरियाया नहीं बोला। मछली का अध्ययन, मछली का अध्ययन, मछली का अध्ययन, मछली का अध्ययन, मछली का अध्ययन पक्का। पेड़ का अध्ययन, पेड़ोलॉजी किसमें आ गया? होमोलॉजी, पेलिनोलॉजी। अब तुम लोग रटच गया। इस्टोलॉजी। अबे मत्स्य विज्ञान हिंदिया में लिखा ले नहीं कर देगा, थोड़ा पूछेगा कौन थी? हिंदी अंग्रेजी को हिंदी में लिख देगा। ईचा टम्योटो इस्टो लम्योलोज अंग्रेजी लोजी। सेटर सबका बाप बैठा है, वो जानता है कि हमको पूछना कैसे है। इस्टोलॉजी किसका अध्ययन हो गया? अच्छा, तुम लोग बहुत कोई होगा जो एकदम कुकड़ी मुकड़ी मोड़ के सूता होगा। कोई कोई खराटा मारता है, कोई कोई लात मारता है, कोई कोई बद बुदबुदाएगा। नींद का भी लूर लक्षण बहुत टाइप का होगा इसमें। कोई कोई इतना जोर घर घर मारेगा, झगड़ा सूचने में परेशान कर देगा। नहीं बोला है? अच्छा, कोई ड्राइवर को देखना, कंडक्टर को बस मतलब पकड़ ले ऐसे करके सूत जाएगा। हाँ या ना? तो नींद में भी बहुत वेराइटीज है, उसका भी लूर और लक्षण अलग है। तो नींद का अध्ययन ये कहलाता है हिप्नोलॉजी। क्या कहलाएगा? फिर से कहो, जोर से कहो, प्यार से कहो। काहे रटेगा रे? हिप्नो बराबर झुकनो। हिप्नो आ जाएगा। हिप्नो बराबर। अच्छा, मछली हो गया इस्टो। एनाटोमी, आंतरिक संरचना। एनाटोमी, 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 एनाटोमी। मकड़ी देखा है? मकड़ी जाल बनाती है ना, कायल है। उसमें कोई चीज फंस जाए ताकि वो उसको खा सके, लेकिन कभी कभी इतना घना बना देती कि अपने फंस के मर जाती है, अपने जाल में अपने मर जाती है। तो उसका लूर लक्षण जो है उसका अध्ययन जिसमें हम लोग करते हैं कहलाता है मकड़ी का अध्ययन मिमिकोलॉजी। ऐसे नाम में नहीं लगता मिमिको। चींटी का अध्ययन, चींटी का अध्ययन, चींटी। अच्छा, हाँ हला नहीं, एरिंकोलॉजी आ जाता है मकड़ी का अध्ययन। मकड़ी का अध्ययन किसमें आ जाएगा? एरिंकोलॉजी। क्या नाम है? एरिंकोलॉजी। अब ये जो मिमिकोलॉजी देखते हो, नाम में से लगता है मी करके छोटी छोटी चीज होगा, तो वो आ जाएगा चींटी का अध्ययन। चींटी सामाजिक प्राणी होता है यार, उसमें एक राजा होता है, एक रानी होती है, बाकी सब उसका लेबर सब होता है, कुछ बॉडीगार्ड होता है। आज जिधर जिधर जाता है देखते हो, कुत्ता जहाँ जाता है 3rd डिग्री चार्ज करता है। अब समझो इसको, उसके माध्यम से वो अपना सेंट छोड़ता है ताकि घूमते समय उसको पता रहे कि कौन कौन एरिया से हम होकर गुजरे हैं। पर आया वैसे ही फॉर्मिक एसिड छोड़ता है। यही कारण है कि चींटी जब जाए तो गोड़वा से ऐसे करके बदमाशी से रगड़ दो, फिर थोड़ी देर बाद देखना सोजिया लेता है। हाँ या ना? क्योंकि वो खुशबू जान जाता है कि हम लोगों के जाने और आने का रूट कौन सा है। तो मकड़ी का अध्ययन कहलाता है मकड़ी का चींटी का अध्ययन। चींटी का अध्ययन कहलाता है मिमिकोलॉजी। चींटी का अध्ययन। आप गड़बड़ा जाएगा तुम लोग।
एग्रिस्ट्रोलॉजी, एग्रोनॉमी, मछली पालन, एंथोलॉजी, एथनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पेडोलॉजी, पोमोलॉजी, पेलिनोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, कृत्रिम जेनेटिक्स हो गया, अनुवांशिक समानता और विभिन्नता, एनाटोमी आंतरिक संरचना, मेमोलॉजी स्तनधारी वर्ग, फ्लोरिकल्चर आ गया तुम्हारा, डन है। इस्टोलॉजी मछली, एरिंकोलॉजी मकड़ी और मिमिकोलॉजी चींटी, मिमिकोलॉजी डन है। उसके बाद एक आ जाता है तुमको जिसमें आ जाता है सांप का अध्ययन, ओफियोलॉजी। कौन लॉजी? सांप भी टाइप का होता है, हाँ या ना? देखते हो गोड़वा सांप वाला कोई विषय नहीं रहता है, लेकिन ऐसे जो फुफकारेगा लगेगा जैसे काटेगा कुछ उखाड़ लेगा, लेकिन मरता उड़ता नहीं है। गोड़वा सांप देखा होगा, वो भी विषहीन सांप है ना, बोला करे तू लेगा तो विकेट ले लेगा। कोबरा, नाग सांप, वो घोंसला बनाता है, घोंसला बनाएगा, अंडा देगा, फिर अंडे को सेता, नागिन बड़ी जतन से सेती, बड़ी दुलार से, लेकिन लंबा समय लगता है उसको सेने में, और सेने इतना दिन तक बिना खाए पिए बैठल रहती है। जब बुतरू उसका निकलता है ना, तब तक बड़ी जोर भूख लग जाता है, और इतना हैवी भूख लगता है कि वो अपने बचवा खा जाती है। इसीलिए बोलता है कि तुम नागिन हो। हम नहीं कह रहे, हम ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे। नागिन का लक्षण होता है, और बचुओं से बड़ी समझदार होता है, अंडवा से निकलने के बाद हरा के भाग जाता है। तो ध्यान रखना, सांप का अध्ययन क्या कहलाया? लॉजी। कौन लॉजी? इसका अध्ययन क्या कहलाया? इसका अध्ययन क्या कहलाया? इसका अध्ययन क्या कहलाया? डन डना डन डन। चलो एक बार फिर शुरू से, एग्रिस्ट्रोलॉजी, एग्रोनॉमी, मछली पालन, एंथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा तो हाँ या ना बोलोगा? पेडोलॉजी जान रहा है, पोमोलॉजी जान रहा है, एरिनोलॉजी जान रहा है, फ्लोरिकल्चर जान रहा है, जेनेटिक्स जान रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जान रहा है, मेमोलॉजी जान रहा है, एनाटॉमी जान रहा है, हिप्नोलॉजी जान रहा है। हिप्नो बराबर हिप्नो डन है। ओफियोलॉजी तो जानिए, डन है। तो अब यही क्लास समाप्त किया जाए। ध्यान रखना, 25 तारीख को 12 बजे से शुरू कर रहे हैं तुम लोगों का झारखंड, और 1 बजे से होगा खोरठा, और 3 बजे से दिए हैं तुम लोगों को JSSC उत्पाद सिपाही स्पेशल क्लास। बात समझ में आया जी? 3 से 5 तुम लोग जो भी सर्किल में होगा वो अपने अपने सर्किल को उस दिन लेके चलाओगे, सबको बता देगा। और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ऐप आ चुका है, आज शाम से हो सकता है पब्लिक डोमेन में आ जाए। जय हिंद, जय भारत।